उसके बाद में उन्होंने हुक्म दिया तो फिर विधान बना। जब समाधि लगाई तो देववाणी हुई ईश्वर की कि हम जो बोले सो लिख दो। तो जो जो बोलते गए वो लिखते चले गए। उस समय पर तो कोई कागज नहीं था इस तरह का, तो पेड़ों की छाल निकाल करके उसी में लिख दिया। उसी को 4 वेद कहते हैं। पूरा का पूरा विधान, रोगी का, कोढ़ी का, लूले का, लंगड़े का, अंधे का, बहरे का, अमीर का, गरीब का, निर्धन का, धनी का, राजा का, रैयत का, रूप का, कुरूप का, ये सब 4 खानों का, 84 लक्ष्योनियों का, नरकों का, स्वर्ग का, वैकुंठ का, सब बन गया। और आपको बता दिया, सुनाया कि भाई देखो बता दूं कि विधान बन गया है, सबको अधिकार दिया जाएगा। तो सबको सुनाया, तिथि तारीख रखी। और अधिकार क्या, 2 चीजें थी, एक तो पाप था, एक पुण्य था, एक अच्छा एक बुरा। उन्होंने कहा देखो ये अच्छा है बुरा, तुम सत्य बोलो असत्य बोलो तुम्हारी मर्जी, आंखों से अच्छा देखो बुरा देखो तुम्हारी मर्जी, कान से अच्छा सुनो बुरा सुनो तुम्हारी मर्जी, बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा करो तो तुम्हारी इच्छा की बात। हमारी तरफ से पाप पुण्य में कोई भी रोक टोक नहीं है कि ये मत करो ये करो, ना हम पुण्य में रोकेंगे ना पाप में रोकेंगे। तो आपको पूरा अधिकार मृतलोक में दे दिया। इतना अधिकार दिया ईश्वर के पास, यानी गांठ के पास, खुदा के पास भी अधिकार नहीं है जो आपको मृतलोक में उसने अधिकार दिया। अब इतना अधिकार दे दिया और आपको मतलब ये है कि दे करके तिथि तारीख रखकर जब निकल गई तो अब इस बात का है कि पहले तो पुण्य भी नहीं था, तो जब पुण्य नहीं था तो उसकी गंदगी क्यों जमा हो, तो पाप तो था ही नहीं, तो पुण्य भी नहीं था, तो पाप और पुण्य। अब यह है कि पुण्य है तो पुण्य की भी गंदगी जमा होगी, बोझा जमा होगा, तैयार होगा, और पाप का भी, तो कभी पाप कभी पुण्य, कभी पाप कभी पुण्य। पहले तो आप बुरा काम करते नहीं थे, सब अच्छे काम, कितने युगों तक अच्छा काम करते रहे, लेकिन सवाल इस बात का कि पुण्य का भी बोझा जमा हो गया, अब उसका भी फल आपको पाना। पहले न पुण्य का था न पाप का था, फिर कभी आपसे बन गया अधिकार, आपको मिला तो आपने कभी 1 झूठ बोल दिया, कभी 2 झूठ बोल दिए, कभी 4, फिर झूठ बोल दिया, कभी धोखा दे दिया, कभी बेईमानी कर ली, ऐसे कभी कभी, तो वो भी जमा हो गया। ऐसे जमा होते जब आपकी लाख बरस की उम्र है तो उसमें पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो ये पाप पुण्य सब मिश्रित हो गए तो बोझा। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं था, पाप पुण्य का कोई विधान नहीं था, पूरी स्वतंत्रता थी, स्वाधीनता थी कि जब चाहो उसके पास जाओ, जब चाहो लौट आओ, दिन में 100 बार जाओ, 100 बार लौट आइए उसके पास। लेकिन जब यह अधिकार दे दिया तो रोक टोक क्यों हुई कि ये पाप पुण्य, ये अच्छा ये बुरा, अच्छा बुरा, भाई यही से बंधन पड़ेगा। तो बंधन पढ़ते 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 पहले तो आँख खुली थी, कान खुले थे, देववाणी सुनते थे, सब लोग सुनते थे, आँख खुली थी, यानी तीसरी आँख, तीसरा नेत्र सबका खुला था। कोई ऐसा नहीं था जिसका बच्चे बच्चे का खुला ना हो, सब आते जाते थे। यहाँ से स्वर्ग भी देखो, वैकुंठ भी देखो, इसको ईश्वर को भी देखो, पार ब्रह्म भी देखो, और मतलब यह है कि ऊपर चले जाओ। और अब मतलब यह है कि आप बंधन पड़ गया, तो जब बंधन पड़ा तो फिर आप बन गए। अब यह है कि उसने ये कहा कि देखो भाई अच्छा बुरा जो भी करोगे, हमने उसके लिए योनि बनाई, 4 खाने सेंटर जेल खाने बना दिए, 4 खानों के, अंडज पिंडज उकमज अस्तावर, ये 4 बड़े जेल खाने, और छोटे छोटे जेल खाने 84 लक्ष, ये मैंने जेल खाने बनाए। तो मैं इसमें से इसमें बंद करूंगा, अगर तुम ये काम खराब करोगे ये तो हम बंद करेंगे इसको। इसलिए महात्मा घूमते रहेंगे, बताएंगे सब जगह कि देखो ये अच्छा है ये बुरा है, इस बुरे काम को मत करना, अच्छे काम को करना, ये अच्छा बुरा। तो आप लोग सचेत और होशियार रहते थे कि मैं बुरा काम नहीं करना, सब अच्छा करना। फिर उस अच्छे करने से मन बुद्धि और चित्त जब पवित्र निर्मल रहता था तब ये कहा था कि भाई महात्माओं के पास चले जाना, वहां से तुमको रास्ता मिल जाएगा। तो आप उनके पास जाते थे, रास्ता लिया और चल दिया। लेकिन अब तो रास्ता बंद हो गया क्योंकि उनके पास जाओगे नहीं। फिर आप मन बुद्धि चित्त को इसको पवित्र न करके गंदगी लाद लोगे। तो जब गंदगी आपने लादी अपने ऊपर में, तो मेरी तरफ ये देखो, ये जीवात्मा बैठी हुई है, तो इसका हृदय इधर तो है नहीं कि भाई इतना सा हृदय हो, जितना सारा संसार है
ये सारा विश्व, जितना इस विश्व का आकाश है उसके लाख हिस्से, यानी बड़े बड़े इसके और कर दिए जाए, उससे भी बड़ा है। इतना बड़ा इसका ये हृदय, ये इसको दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं। ये जीवात्मा का, सूरत का, रूह का, सोल का हार्ट ये। तो इसमें कूड़ा कचरा आपने जमा कर लिया। अब कूड़ा कचरा ऐसी जगह जमा किया कि न तो इधर आगी जाएगी, न पानी जाएगा, न तलवार जाएगी, न कोई तीर जाएगा, न कोई जहर जाएगा। ऐसी जगह उसने जमा कर रखा। और आप ये सोच रहे हो कि शायद हो सकता है, शायद हमारा पाप धुल गया होगा। ऐसे धुलने वाला कहाँ? जिसने ये सब विधान बनाया वो ऐसा होशियार, ऐसा उसको ऐसे ही होशियार सब। वो छोटा मोटा कारीगर नहीं है, वो बहुत बड़ा कारीगर। तो जीवा उसने भी बड़ी तपस्या की, बहुत तपस्या की उसने। तपस्या करते करते तब सत्पुरुष प्रसन्न हुए। तभी तो मतलब प्रसन्न होकर के ये जीवों का भंडार मांग लिया कि हमको दे दीजिए, हम रचना रचेंगे, रचना रचेंगे। तो सत्पुरुष प्रसन्न होकर के और मतलब है कि इनको ये सब जीवों को दे दे। एक छोटा सा भंडार इनके हवाले कर दिया, सुपुर्द कर दिया। अब ये यहाँ ले आए और ले आकर के इन्होंने, पहले तो कुछ नहीं था, जब आप जाने लगे, वापस लौटने लगे और बहुत सी जीवात्माएं वापस लौट गई, उसके बाद उन्होंने देखा तो हमारा तो मतलब इतने जुगों और इतने कल्पों तक हमने तब किया, तो उसके बाद में ये हमको मिला और ये सब चले जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा। तब उन्होंने ये विधान बनाया और विधान बना करके आपको अधिकार पूरा दे दिया। वो आप जा सकते हो, लेकिन ईश्वर उनके पास नहीं जा सकते। उस प्रभु के पास ईश्वर नहीं पहुंच सकते और आप जा सकते हो। तो मृतलोक में इतना अधिकार आपको कि आप ऊपर जा सकते हो, आ सकते हो। इनको भी प्राप्त करो, ब्रह्म को भी प्राप्त करो, पार ब्रह्म को भी, और उस सच्चे मतलब यह है कि जो प्रभु, उसको भी आप प्राप्त करो, लेकिन ये नहीं जा सकते। तो असल में आप फंस गए, उलझ गए। और एक ही रास्ता आने का था, क्योंकि नाम से ही आए थे। जैसे ये बिजली आ रही है, पावर हाउस में लगा हुआ प्लग, जब तक ये प्लग रहा रहेगा और बिजली वहां से बनती रहेगी, आती रहेगी, प्लग हटा दीजिए, बिजली बंद हो गई। ऐसे ही शब्द है, नाम है, आवाज है, देववाणी है, उसी से उतर करके आई और दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठा दी गई। तो ये डोरी पकड़े हुए थी, तभी तो आती थी जाती थी, फौरन चढ़ गई, फौरन उतर आई, फौरन चढ़ गई, फौरन उतर आई। यानी इतनी देर नहीं लगती थी, इतनी भी देर, ऐसे चढ़ गई, ऐसे उतर आई, चढ़ गई, उतर आई। सब देखती गई, सब देखती आई, सुनती गई, सुनती आई। लेकिन अब तो मतलब यह है कि आपने जब गंदगी को जमा किया, इस मतलब यह है कि आकाश में, इस हृदय में, तो ये कूड़ा कचरा जब जमा हो गया तो सब आकाश मैला हो गया, गंदा हो गया। जब तो जब गंदा हो गया तो आपकी आंख, आपके कान, दिव्य आंख, दिव्य कान, दिव्य नाक बंद हो गई, तो डोरी छूट गई। और नाम की, शब्द की, आवाज की, देववाणी की डोरी छूट गई। अब ये जीवात्मा अंधेरे में गिर गई। बस यही है। अब जब से आप गिरे अंधेरे में, अभी तक आप उजाले में खड़े नहीं हुए और वापस लौट के घर में नहीं गए। अब परदेश में रहते हो, जन्म है, मरण है, जन्म, मरण है, जन्म है, मरण, यही हो रहा। और क्या भाई, तुम्हारी उम्र मान लो 80 साल की है, 60 साल की है, तो दूसरे की उम्र में 2 ही साल की, किसी की 5 साल की, किसी 10 साल की, किसी की 15, जन्मो मरो, जन्मो मरो। तो ये स्थान जो है मृतलोक है, ये आपका किसी का कोई स्थान और किसी की कोई चीज नहीं। अब आपको काम के लिए दिया, उसको कहते हो मेरा, उससे काम ले लो। भाई कोई आदमी आता है तो उससे काम ले लीजिए, आपका तो नहीं है। सेवा का सब काम ले लो, उससे पानी भी पी लो, उससे खाना भी बनवा लो, उससे भी करो, वो भी कर लीजिए उसके, लेकिन आपका तो नहीं है। तो आपने काम ले लिया। तो चतुर वही है जो इन सब चीजों से काम ले लेते हैं और काम लेके ये समझते हैं हमारा तो कुछ है नहीं, ये तो दूसरे का दिया हुआ और दूसरे का सामान है और ये भी सामान दूसरे का। तो आप जब महात्माओं के पास पहुंचोगे तब तो ये युक्ति आपको काम लेने की आएगी, और जब तक महात्माओं के पास नहीं पहुंचोगे समझो कैसे, तब तक आप समझोगे अज्ञान में कि सब मेरा है, इसी में रहोगे, चिल्लाओगे। तो मोह सकल व्याधियों का मूल है, समुद्र है, समुद्र, सागर कहते हैं, उसमें डूब गए। अब ये कैसे छोड़ देगा जब उसमें डूब गए,
निकालेगा कौन मुंह से? संपूर्ण व्याधियां मुंह से, उसमें डूब गए उस खजाने, उस व्याधियों के खजाने में डूब गए। अब बिना महापुरुषों के नहीं निकल सकते, तो जगा हुआ महापुरुष चाहिए। कोई दाढ़ी बाल हमारी तरफ से अगर कोई रखा ले और कहते कि भाई तुम साधु हो गए, इसका नाम साधु नहीं है। साधु नाम तो उसका है जिसकी जीवात्मा जाग जाए और उस प्रभु का साक्षात करे, उसको साधु कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। अब वैसे साधना के लिए कोई भेष बनाओ, सफेद कपड़े पहनो, गेरू कपड़े पहनो, लाल पहनो, तुम काले पहन लो, तुम और कुछ पहन लो, तो इससे कुछ मतलब नहीं। वो बगैर दाढ़ी वाला भी प्राप्त करेगा, दाढ़ी वाला भी प्राप्त करेगा, कपड़े वाला भी, नंगा भी प्राप्त करेगा। लेकिन यह है कि वो इन सब चीजों में पता नहीं, पर तुम बन जाते हो कि हमारे गेरू कपड़े, हमारे सफेद कपड़े, हमारे काले कपड़े, हमारा ये, हमारा वो, तो इसमें समझते हो कि हम साधु हो गए। ये साधु नहीं, जिसकी जीवात्मा जाग जाए उसको कहते हैं साधु। इसको असल में चीज ये है कि आए थे अपने घर से और घर का रास्ता छूट गया, हम नहीं ले, अब चारों तरफ भटकते हो कि भाई तू बता दे, तू दे दे रास्ता, तू दे दे, इधर जा रहे चले जा रहे हो, तब तक तुम्हारा समय पूरा हो गया। क्यों? कि मनुष्य जीवन का कर्म जो पुण्य होता है मनुष्य शरीर पाने के लिए, वो तो एक एक कण इकट्ठा होता है। वो उसमें से क्या तुम करते हो, उसमें से एक इकट्ठा हो गया। बाकी चार खानों के अलग 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 यानी कर्म पुण्य, पशु का, पंछी का, कीड़ों का, यानी इनका अलग अलग जो कर्म है और उसका जो अलग अलग पाप पुण्य वो अलग अलग जमा होता है, उसको उसी उन्हीं में मिलेगा। आपका होगा, आपको इस उन्हीं में मिलेगा। तो मनुष्य शरीर के कर्म अलग है प्राप्त करने के, और पशु इत्यादि पंछी उनके अलग कर्म है, तो उसका भोग अलग है, इसका भोग अलग है। तो आप मनुष्य शरीर का तो कोई काम करते नहीं कि हमको फिर मिल जाएगा। अब आपको तो पता है नहीं, आप तो समझ लेते हो मैंने कर लिया होगा, तो तुम्हारे समझने से क्या होने वाला? अंधेरे में क्या समझोगे? जब तक उजाला नहीं होगा तब तक कुछ नहीं समझ सकते हो। तो ये मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं, फिर आपके हाथ आएगा नहीं, क्योंकि आपने कर्म तो कोई किया नहीं। तो कितनी लंबी चौड़ी है? 84 चार खाने और 84 लक्ष्य नस्लें, यानी मतलब कितना लंबा चौड़ा ये जंगल है। कब पार करके आओगे? तब जाकर के कभी ये कब 1 बरस के लिए, 2 बरस के लिए, 10 बरस के लिए या 20 बरस के लिए तुमको समय मिला, फिर चल दिए, फिर लौट गए। मनुष्य जीवन नहीं मिलता। अब की बार आपको मिल गया, इससे आप लोग बचे हुए समय से काम लो। हमने तो आपको यहाँ पर जो बुलाया है, ऐसा कोई आदमी समझता था कि इतने आदमी आएंगे? सब अंधेरे में थे। अभी क्या, अभी तो आप देखिएगा कल, अभी आपने देखा ही क्या? कुछ नहीं देखा। तो उससे लाभ उठाना चाहिए सबको अवसर मिलता। कोई ये नहीं कह सकता भाई हमको मौका नहीं मिलता। सबको, छोटे बड़े, पढ़े लिखे अनपढ़, किसी भी मतलब मनुष्य हो, इंसान हो, सबको ये मौका, सबको अवसर दिया जाता है कि सबको लाभ। लोग ये कहते हैं कि नहीं हमको नहीं मौका मिला, हमको अवसर नहीं मिला और हमको मतलब ऐसा नहीं, सबको। कोई ये नहीं कह सकता। अब उसका लाभ जमा कर रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। चीज दी हुई तुम्हारे पास, ये झोली है कि नहीं जिसमें तुम रखो, लेना आता नहीं है, दे दिया जाए तो फेंक देते हो ऐसे करके, तो फिर कोई क्या करेगा? वो तो सबको मौका देता, यह अवसर सबको मिलता है। तो असल में मनुष्य अनमोल शरीर प्राप्त किया और दरवाजे पे बैठे हुए, बिल्कुल सामने स्वर्ग है, सामने ही बिल्कुल बैकुंठ है और दरवाजे बैठे हो, और मतलब इधर अंधेरे में बैठे हो। तो तुम कम से कम इतना तो करो कि अपनी जीवात्मा के ऊपर में मैल है, जो गंदगी जमा है, जिससे कि वो बंद हो गई, तो उसको तो साफ करा लो थोड़ी सी। कुछ तुम भी मेहनत करो, कुछ जो बता रहा है, जो रास्ता चलाएगा, कुछ वो मेहनत कर देगा। तो दोनों की मेहनत से अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगड़ चंदन से हुई। अरे भाई, जीवात्मा से जब आप रगड़ोगे तो मैल कटेगा, कुछ वो करेगा, कुछ आप करोगे, बस रगड़ पड़ जाएगी। तो शुद्धि सफाई मन की, बुद्धि की, चित्त की, अंतःकरण और जीवात्मा की हो जाएगी। अंतःकरण उसी हृदय को कहते हैं, उसी आकाश को जिसमें ये सब कूड़ा कचरा जमा हो गया, उसी को कहते हैं सफाई। जब तक वो नहीं साफ होता तो आपको दिखाई क्या देगा? आप तो दरवाजे में बैठे हो और शरीर के बाहर बैठे हो, कोई शरीर के अंदर नहीं हो, लेकिन कूड़े कचड़े की वजह से, यानी मतलब यह है कि दब गए, अब नहीं छोड़ सकते उस पर्दे को, कि उसने
और आप दोनों का पर्दा एक मिल गया, जमा हो गया। अब इसका उससे संबंध, उसका इसके, तो दोनों का संबंध हो गया, बीच में वो दब गई। तो जीवात्मा तो चेतन है, वो तो जड़ है नहीं, उसमें तो आंख भी है, कान भी है, नाक भी। अब ये शरीर में काम लेने के लिए शरीर के कान है, शरीर की आंख है, शरीर की नाक है। अगर ये नहीं रहेगी तो मतलब ये है कि आप मतलब क्या देखोगे, क्या सुनोगे और क्या सूंघोगे। उसने बाहर से भी सुराग रखे ताकि बाहर की चीजों का बोध हो जाए। इसलिए चीज आपके पास सब